हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके समक्ष जो है प्रश्न वाली 1.2 का क्वेश्चन नंबर जो है 6 लेके आए हैं। और ये क्वेश्चन बोलता है कि व्याख्या कीजिए मतलब सिद्ध करना है। ठीक है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 धन 13। बेटा इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम में यहां से कोई भी एक क्वेश्चन आएगा, दोनों क्वेश्चन इकट्ठे नहीं आएगा। तो आपको जो है इसको अलग अलग समझ सकता हूं या भी एक साथ समझ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं ये फर्स्ट वाली संख्या लेता हूं, इसका सेकंड संख्या लेके समझा दूंगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बोलता है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 गुना 13 धन 13। ठीक है, और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 धन 5। क्या बेटा पे धन 5 या कहता है धन 13। ठीक है, भाज्य संख्याएं हैं। क्या है? भाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्याएं हैं मतलब बच्चे भाज्य संख्या के बारे में आप पहले से आप जानते हैं कि सर भाज्य संख्या होती क्या है। भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं क्या पे जो एक व स्वयं से भाज्य होने के अलावा मतलब विभाजित होने के अलावा अन्य संख्या से भी क्या हो, विभाजित हो। हम कह सकते हैं सर कि भाज्य संख्या के 2 या 2 से अधिक क्या होते हैं, भाजक होते हैं। क्या होते हैं? भाजक होते हैं। भैया देखते हैं कि हम इसको भाज्य संख्या क्यों बोलेंगे। देखो एक तो कंडीशन आती है अभाज्य संख्या की, एक होती सर क्या, अभाज्य संख्या, एक होती तुम्हारा सर भाज्य संख्या। भाज्य अभाज्य संख्या में क्या होती है, एक व स्वयं ही इसका क्या होता है, भाजक होता है। लेकिन इसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनफल भी या भाजक भी होते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, भाज्य कहते हैं। ठीक है, चलो तो देखिए, तो हम लिखेंगे यहां पे, चूंकि भाज्य संख्याओं का 2 या उससे अधिक भाजक होते हैं, इसीलिए संख्या 7 गुना 11 गुना 13 धन 13। ठीक है, चलो तो दी गई संख्या में देखेंगे आप लोग, सर यहाँ पे देखो इनको आपस में मल्टीप्लिकेशन करने पर इनका आपस में गुना करेंगे और ये आपस में ये क्या प्लस करके अलग संख्या है। तो देखो बेटा क्या है, इनको आपस में गुना करने पे एक बड़ी संख्या बनेगी और इसमें आपस में गुना करने पे यहाँ पे एक संख्या बनेगी। ठीक है, तो देखिए चलो क्या है, ये दोनों संख्या में यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, मतलब हम क्या करते हैं 13 को निकाल लिए, क्या हमने कॉमन निकाल लिया। चलो ठीक है, अब अंदर बचा क्या पे, तो 7 गुना 11 गुना 7 गुना 11 गुना, यहाँ पे बेटा 13 कॉमन निकल गया, मतलब बचा यहाँ पे 1, और यहाँ से 13 कॉमन निकल बचा यहाँ पे 1, धन 1 करना पड़ेगा उसको। ठीक है, आगे बचे कहता है 13 11 77 11 77 और धन क्या पे 1, मतलब हम बोल सकते हैं सर यहाँ पे 13 कोष्टक हटेगा तो गुणा का चिन्ह क्या, 77 और 1 78। मैं 78 को लिख सकता हूं 13 गुना 6, 13 छक्का, एक मिनट जो 7 7 3 18 6 3 18 की 8 1 और 7 7। ठीक है, मतलब क्या 13 78 है ना। ठीक है, मतलब क्या बेटा क्या आता है कि इन दोनों में देखेंगे आप लोग कि सर दोनों कंडीशन में देखेंगे, इसको लिख सकता हूं कि 13 पर 2 की घात गुना करता है 6। हम बोल सकते हैं सर यहाँ पे कि इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर, इसका गुणनखंड करने पर क्या है यहाँ पे, चलो देखो 13 गुना 6 गुना 1 कर सकता हूं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो केवल 1 से और जो है स्वयं से भाग जाती है, लेकिन भाज्य संख्या में क्या होती है 2 या 2 से अधिक क्या हो गया, यहाँ पे भाजक हो गया। मतलब ये संख्या जो दी गई संख्या तुम्हारी क्या है, भाज्य संख्या है। तो हम लिख सकते हैं इसीलिए, क्या लिखेंगे बच्चे लोग, इसीलिए दिए गए संख्या का भाजक 13 गुना 6 गुना 1 व स्वयं है, इसीलिए यह एक
क्या है? भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्यों बोल रहे हैं? इसका दो या दो से अधिक क्या है? इसका भाजक है, इसलिए तुम्हारा क्या ये भाज्य संख्या है। इसी के साथ साथ में जो है ये तो एक क्वेश्चन हुआ, इसको लिखना बेटा, इसको मिटा देना है अपने को, अब इतना लिख लीजिएगा आप, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हुआ कि इसका जो है भाज्य संख्या के जो है दो या दो से अधिक क्या है? भाजक है। देखो 13 और 6, 13 तो एक क्या है? अभाज्य संख्या है, लेकिन इसके अलावा जो 6 भी है और 1 भी है, दो या दो से अधिक भाजक, इसलिए तुम्हारा क्या ये भाज्य संख्या है। देखते हैं इसी साथ में एक क्वेश्चन और उसमें इन्वॉल्व है। संख्या है बेटा 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3। यहां भी क्वेश्चन नहीं से लिखेंगे, अपन अपने को अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करने को आएगा तो अलग अलग बनाना पड़ेगा, लेकिन यहां पे साथ ही में दिया है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए दिया है भाज्य संख्याओं का दो या दो से अधिक क्या होते हैं? भाजक होते हैं। इसीलिए संख्याएं क्या दी? चलो यहाँ पे 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 धन 5। अब देखिए सर, इनको आपस में मल्टीप्लिकेशन करने पे एक बड़ी संख्या बनेगी, और वो बड़ी संख्या में जो है 5 भी इसका क्या आएगा? गुणनखंड होगा। मतलब सर यहाँ पे दोनों में से मैंने ये वाले और यहाँ पे देखो, इनमें दोनों से मैं 5 कॉमन निकाल जाता हूँ। अंदर से कितना पे 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। बेटा यहाँ से 5 से अपने कॉमन निकालते तो बचेगा वहां पे कितना पे? 1 बचेगा। यहाँ से 5 कॉमन निकाल लिया, बचेगा यहाँ पे 1। इस प्रकार जो हम बोल सकते हैं सर यहाँ पे 7 छक्का 42, 7 छक्का 42 गुना कितना पे 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 गुना कितना पे 3 करेंगे, 3 8 24 की 4 हल्का 2 और 3 छक्का 18 और 2 20, 20 की 0 हल्का 2, ठीक है। और 3 का 3, 3 और 2 कितना बेटा है? फिर 5, 504 में फिर 2 का गुना करेंगे बेटे लोग, ठीक है। 2 चौके 8, 2 शून्यम 0, 2 पंचे 10। हम कह सकते सर इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करने पर कितना है? 1008। कितना बेटा? यहां से लेकर यहां तक गुना किया, कितना पे? 1008 धन कितना पे? 1। इनको आपस में क्या करना है? जोड़ना है। इनको आपस में क्या करना है बच्चे लोग? जोड़ना है। इनको आपस में अपने को जोड़ देना है। कितना आएगा? 1009 हो जाएगा। क्या होगा बेटा? 1009। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसका गुणनखंड लिख सकता हूं 1009 गुना 5 गुना 1। तो हम कह सकते हैं इसका जो है अब भाजक जो है दो या दो से अधिक संख्याएं हैं, इसलिए तुम्हारा क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या में क्या होती थी? स्वयं से और एक होना चाहिए। स्वयं मतलब खुद इन संख्याओं को आपस में मल्टीप्लिकेशन करने पर जो संख्या बनेगी वो स्वयं होगी, और एक से ही क्या हो? उसका भाजक हो, और अन्य संख्या को इसका भाजक न हो। लेकिन यहां देख पा रहे हैं आप लोग 1009 और 5 और ये 1, दो या दो से अधिक क्या है? भाजक है। इसलिए दी गई संख्या तुम्हारा एक क्या है? भाज्य संख्या होगी। मतलब लिख सकते भैया इसीलिए क्या बेटा? इसीलिए दिए गए संख्या का भाजक 1009 गुना 5 गुना 1 व स्वयं है। तो हम बोल सकते हैं अतः यह एक भाज्य संख्या है। अतः यह क्या? एक भाज्य संख्या है। ये तुम्हारा क्या हुआ? उसका आंसर हुआ। ठीक है, चलो इस प्रकार क्वेश्चन आएगा। यहां तो आपके पास में दो क्वेश्चन को साथ में बना दिया गया है, लेकिन कभी एग्जाम में हमेशा देखिए कि इसका अलग अलग क्वेश्चन आता है। या अपने को ये वाला क्वेश्चन पूछ लेगा या फिर ये पूछेगा आपको कि भाज्य संख्या है, कैसे व्याख्या करेंगे। तो इस प्रकार आप लोग इसका व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, चलो